हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश सिंटैक्स बोर्ड बुक है हमारे पास और ये है यूनिट नंबर 2 वंस मोर टू द लैक और हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे जो बुक में दी हुई हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है, हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, इसकी हमें मीनिंग लिखनी है और ये वर्ड्स हमारे उसी लेसन में से लिए हैं जिसकी रीडिंग हमने पहले कर चुके हैं। हमें इन वर्ड्स की मीनिंग उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखनी है। पहला वर्ड है मेयर्ड। अब इसका उर्दू में मतलब है बिगाड़ देना या खराब कर देना। इंग्लिश में इसका मतलब है डैमेज्ड और स्पॉइल्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है। अब सेकंड वर्ड है टार्ड। उर्दू में इसका मतलब है तारकोल एंड इंग्लिश में इसका मतलब है कवर विथ टार। ग्रूव्स। तीसरा वर्ड है ग्रूव्स। उर्दू में इसका मतलब है नालियां और इंग्लिश में इसका मतलब है अ लॉन्ग नैरो कट और डिप्रेशन इन अ हार्ड मटेरियल। फोर्थ वर्ड है स्नीक। उर्दू में मतलब है चुपके से और इंग्लिश में इसका मतलब है सीक्रेटली। फिफ्थ वर्ड है इल्यूजन। उर्दू में इसका मतलब है वहम और इंग्लिश में इसका मतलब है समथिंग दैट इजंट रियल। हमारा सिक्स्थ वर्ड है क्रीपी। उर्दू में इसका मतलब है डरावना और इंग्लिश में मीनिंग है कॉजिंग एन अनप्लीजेंट फीलिंग ऑफ फियर ऑन और अनईज। नाउ द सेवेंथ वर्ड इज मॉस। उर्दू में इसका मतलब है काई और इंग्लिश में इसकी मीनिंग है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स विच प्रोड्यूस स्पोर्स एंड हैव स्टेम्स एंड लीव्स बट डोंट हैव ट्रू रूट्स। एट्थ वर्ड है जॉलिटी। उर्दू में इसका मतलब है खुश मिजाजी और इंग्लिश में इसकी मीनिंग है लाइवली एंड चेयरफुल एक्टिविटी। नाइन्थ वर्ड है सिडक्टिव। इसका उर्दू में मतलब है सुकून आवर और इंग्लिश में मतलब है काम भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है। टेंथ वर्ड है पिटुलेंट। मतलब कुछ चीज खराब हो, बदमिजाज हो तो हम उसको पिटुलेंट कहेंगे और इंग्लिश में इसका मतलब है इजीली इरिटेटेड और एनॉयड। एक्सरसाइज नंबर 2 है रीड द स्टेटमेंट एंड अनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस पढ़ने हैं और ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो करेक्ट है उसको सर्किल करना है। द राइटर इन द ऐसे वन मोर टू द लेक इज अकम्पनीड बाय हिज। वो किसके साथ लेक पर घूमने गया? तो वो अपने बेटे के साथ घूमने गया था, सन। बी ऑप्शन है इसका। इन द बिगनिंग ऑफ वंस मोर टू द लेक द राइटर कैरेक्टराइज हिमसेल्फ एज। राइटर अपने आप को क्या समझ रहा था? ऑर्डिनरी, एक आम मैन समझ रहा था, ऑर्डिनरी मैन समझ रहा था। डी ऑप्शन है इसका। थ्री है द राइटर हैज रिफर्ड द वर्ड प्लेसिडिटी इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ। एक लफ्ज है प्लेसिडिटी जो राइटर ने इस लेसन में यूज किया है, उसका मतलब क्या है? कामनेस। ठीक है, सुकून या कामनेस। देन फोर है द डैश वाज स्टेपिंग ऑन द रूफ ऑफ द कैंप ऑफ विंटर। अच्छा, कैंप की छत पर, रूफ पर जो है कौन टैप कर रहा था? तो वो स्क्वायरल थी, गुलेरी थी। तो इसका आंसर सी है। देन है द राइटर फेल्ट इन द एंड ऑफ द एसे। आखिर में, सबक के आखिर में जो राइटर को कैसा महसूस हो रहा था? तो वो खुश था, हैप्पी था। सिक्स है द डैश कॉट टू फिश बिफोर लंच। कौन जो है लंच से पहले दो फिश कैच पकड़ के आया था? तो बोथ सन एंड फादर। सी ऑप्शन है इसका। सेवन द राइटर रिविजिटेड द लेक विथ हिज सन इन डैश सीजन। वो अपने बेटे के साथ कौन से मौसम में गया था? वहां गर्मियों में गया था, समर में गया था। द राइटर सन हैज सीन डैश व्हाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। उसका बेटा जो है क्या देख रहा था ट्रेन से? लिली पैड्स देख रहा था। द राइटर यूज टू विजिट लेक। वो लेक घूमने जाता था राइटर अक्सर, तो वो लेक कहाँ थी? इन मैन में थी। ठीक है, एक जगह है मैन, वहां पर थी। फॉर डैश द राइटर यूज टू गो टू द लेक। वो लेक पे क्यों जाता था? फिशिंग करने, मछलियां पकड़ने। एक्सरसाइज नंबर 3 है द राइटर हैज डिस्क्राइब द थिंग्स ऑफ द पास्ट। इस लेसन में राइटर ने कुछ चीजें बताई हैं जो माजी में हुई थी, विच ही सॉ ऑन द लेक, जो उसने लेक पर देखी थी। He has also presented the scenario of that lake after a few years. फिर उसने कुछ और, एक और जो उस सीन दिखाया उस लेक का, वो कुछ वक्त गुजरने के बाद का था।
रीड द टेक्स्ट इंडिविजुअली, हमें ये लेसन पढ़ना है। फर्स्ट, राइट द 5 थिंग्स दैट द राइटर ऑब्जर्व्ड एंड लव्ड इन द पास्ट। 5 चीजें बतानी है जो राइटर ने देखी और उसे पसंद आई पास्ट में। देन राइट 5 थिंग्स दैट टुक प्लेस लेटर ऑन, और 5 चीजें जो बाद में तब्दील हुई, जो चीजें चेंज हुई वो लिखनी है। ठीक है, तो चीजें पास्ट में उसने देखी कि इन बोट मोटर्स, ठीक है, इन बोट्स, बोट्स के अंदर जो थी वो इन बोट मोटर्स थी। उसके बाद है, और बाद में वो क्या हो गई, आउटबोर्ड मोटर्स हो गई थी। उसके बाद है सेडक्टिव साउंड ऑफ बोट्स, बोट्स का वो आवाज जो उसे पसंद था पास्ट में, अब वो आवाज कैसा हो गया था, पिटुलेंट हो गया था, खराब आवाज, तंग करने वाला आवाज। फ्री है वेट वुड स्मेल थी, ठीक है, और बाद में वो क्या हो गई, स्वेप्ट ड्रिफ्ट स्मेल, दलदल की स्मेल हो गई थी बाद में। द टार्ट रोड जो अभी बना नहीं था, और बाद में वो टार्ट रोड जो था, द टार लेड टू विद इन द हाफ अ माइल ऑफ शोर, किनारे पर पूरा वो रोड बन चुका था। स्क्रीन थी सिर्फ, और बाद में रस्टी स्क्रीन थी। अच्छा, अब इसमें क्या है, हमें जो है एक्सरसाइज नंबर 4 है, सिमिलीज और मेटाफर्स ढूंढने हैं। सिमिलीज में हम दो मुख्तलिफ चीजों को पेयर करते हैं, मुशाबत करते हैं, और उसके लिए हम एज और लाइक यूज करते हैं। ठीक है, अब सिमिली क्या होती है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विथ अनदर थिंग ऑफ डिफरेंट काइंड। दो मुख्तलिफ चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम सिमिली यूज करते हैं, तशबीह देना। ठीक है, और इसमें सिमिली में एज यूज होता है या लाइक यूज होता है। एज ब्रेव एज लॉयन, शेर जैसा बहादुर, ये एक सिमिली है। ठीक है, अब लेसन में जो सिमिलीज दी गई हैं, नन ऑफ अस एवर थॉट देयर वाज एनी प्लेस इन द वर्ल्ड लाइक दैट। ठीक है, लाइक दैट ये एक सिमिली। मोटर विंस अबाउट वंस ईयर लाइक मॉस्किटोज, कान के जो आवाज आ रही थी मोटर्स की, वो ऐसी थी जैसे मॉस्किटोज हो, मच्छर हो। It is street how much you can remember about the place like that once you allow your mind to return into grooves which lead. अब इसमें भी like आ रहा है, ठीक है, ये भी एक simile है। Arrival of fly convinced me beyond my doubt that every was it was always had been that the years were marriage. ये जो वक्त गुजरा है वो सिर्फ एक ख्याल था। ठीक है, इट इज सीम टू बी लिविंग लाइक डुअल एग्जिस्ट, ऐसा लग रहा जैसे वो दोहरी शख्सियत जी रहा हो। ठीक है, इसमें भी लाइक आ रहा है। तो सिमिली में दो मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर करते हैं, और सिमिली में हम एज और लाइक यूज करते हैं। अब हम आते हैं मेटाफर। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स बाय स्टैंडिंग वन इज द अदर विदाउट यूजिंग लाइक और एज। मेटाफर में लाइक और एज यूज नहीं होता, दो मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, हर वॉइस इज सिल्क, उसकी आवाज कैसी है, सिल्क जैसी है। ठीक है, अब हम जो है मेटाफर्स ढूंढते हैं जो हमें लेसन में दिए गए हैं। इनहेंस, इंचेंटेड सी, सी को उन्होंने क्या कहा, इंचेंटेड मतलब जादुई सी कहा। द लेक इज कॉन्स्टेंट एंड ट्रस्ट वर्दी बॉडी ऑफ वाटर। ठीक है, द ग्रोइन फेल दैट चिल ऑफ डेथ, मेरी कमर ने मौत की सर्दी महसूस की। आई वॉज माई फादर, वो अपने आप को अपने फादर की जगह पे कंपेयर कर रहा था। द बोट वुड लीव अ हैड चार्जिंग फुल फैशन एट द डॉक। ठीक है, अब ये हमारे लेसन की 4 एक्सरसाइजेस थी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल स्टूडेंट्स।